मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। निर्णय में राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में आईटी और आईआईटीएस उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यकता नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या इससे कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है उन्हें पात्रता अनुसार चना दिसंबर 2005 तक वितरित कर दिया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में एक साथ 3 बच्चियों ने जन्म लिया है। जिला अस्पताल की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। इससे पहले भी महिला 2 बच्चियों की मां बेहतर देखरेख के लिए बच्चियों को बिलासपुर रेफर किया गया। बच्चियों का वजन 1.12 किलो 850 ग्राम और 870 ग्राम बताया गया है। देखिए, एक महिला ने इन 3 बच्चियों को जन्म दिया है। हालांकि जिला अस्पताल में एक साथ 3 बच्चियों के जन्म लेने पर कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर रहती है, लेकिन ये सफल ऑपरेशन जो है जिला अस्पताल की टीम ने एक साथ किया है। और देखिए जो है सभी ने मिलकर एक सफल ऑपरेशन किया और इन 3 बच्चियों का जीवन फिलहाल सुरक्षित है। जिला अस्पताल में एक साथ 3 बच्चियों ने जन्म लिया। हालांकि इनके जो है अच्छी देखभाल के लिए इन्हें रेफर भी किया गया है जिला अस्पताल की टीम ने। हालांकि सफल ऑपरेशन किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात छत्तीसगढ़ की ही करेंगे। छत्तीसगढ़ में 16,000 NHM कर्मचारी हड़ताल पर। NHM कर्मचारियों का 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नियमितीकरण, समान वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से अस्पतालों में सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर भी पड़ रहा है। मरीजों को इलाज में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थायित्व और उचित वेतन नहीं मिलने का इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बारी आती है तब हम सैलरी हमको एक व्यक्ति के आधे से भी कम सैलरी मिलता है। ऐसे में हम अपना घर कैसे चलाएं, अपना परिवार कैसे चलाएं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहां से दें। हम मजबूर हैं यहाँ पर धरना स्थल में बैठने के लिए। जब हम पिछले बार जब हम इसी तूता धरना स्थल में जब हम धरना में बैठे थे, तब जितने भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं अरुण साहब, हमारी प्रमुख जो 10 मांगे हैं 20-22 साल हो गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को आज पर्यंत तक शासन प्रशासन स्तर पे कोई भी कर्मचारी हितार्थ में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए विवश होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है डायरेक्ट नहीं आए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बस्तर के जगदलपुर से खबर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने SP को ज्ञापन सौंपा है। सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक समाज के मध्य धार्मिक आस्था और मान्यताओं को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि नए मंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में शपथ ले सकते हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच राज्यपाल रमन टेका का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राज्य में कुछ तो होने वाला है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन कुछ अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर से है, जहां पर स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें प्रधान पाठक से स्कूल में रेत, गिट्टी और सीमेंट मिलाने का काम बच्चों से करवा रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक पीताम्बर कुर्रे को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने नवा रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के कारण कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मौर्य ने बताया कि ऑपरेटर वर्ष 2007 में शासन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। अंतर्गत जो खाद्य विभाग जो हमारे हमको नियुक्त किया गया है, उसका 18 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शासन द्वारा हमारे सूद नहीं लिया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग शासन से बहुत बार पत्राचार व्यवहार सभी कर चुके हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ संघ के द्वारा आज कंप्यूटर ऑपरेटर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन, 2 दिवसीय सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में बैठे आज पब्लिक से बात करने की कोशिश कर। हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और उसमें 2 सूत्री मांग है। पहला, हमको ये जो आउटसोर्सिंग जो किया है गवर्नमेंट ने उसको समाप्त करे, और दूसरा हमको विभाग दे। ये 2 सूत्री मांगों क्या है? यही तो कि आउटसोर्सिंग हमको किया गया है उसको समाप्त करे, क्योंकि हमारी भर्ती छत्तीसगढ़ शासन ने संविदा में किया है और हमको कार्य करते 18 साल हो गया है। तो एकाएक आप 18 साल बाद आप हमको निविदा में कैसे डालोगे? वो भी बाहर के किसी कंपनी से, आउट ऑफ सीजी के किसी कंपनी को आपने ठेका है तो निविदा विज्ञप्ति 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार निकाल चुके। तो ये तो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारी भर्ती संविदा हुई है और संविदा वेतनमान हमको मिल रहा है। एक दूसरी बात, अभी तक हमारा विभाग नहीं है। जब भी वेतनमान मिलता है, शासन जो वित्त निर्देशानुसार वेतन देती है सभी विभागों को, उनको फॉलो हो जाता है और हमको फॉलो नहीं होता। हमको अलग से पत्राचार करना पड़ता है, तब जाके वो वेतन हमको मिल पाता है। इसलिए हमको विभाग चाहिए, जिससे डायरेक्ट हमको विभाग से हमको वो पेमेंट मिले। छत्तीसगढ़ के कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि पूरे धान की खरीदी को लेकर जब सारे काम इन्हीं लोग करते हैं, ये 2 दिवसीय 2 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपेश पटेल के साथ मैं योगेश्वर राज, सच बेधड़क। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने नवा रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कई प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सुकमा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है, जिससे झापरा पुल पर पानी बहने लगा है। शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते झापरा पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे जिला मुख्यालय का उड़ीसा से संपर्क टूट गया है। वहीं पुल के ऊपर पानी बहने से यातायात पूर्णतः बाधित हो गया है और वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने झापरा पुल पर पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कोई राहगीर या फिर वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार ना करे। तो वहीं शबरी नदी ही नहीं, गोदावरी नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी विकास छू रहा है नए आयाम। जी हां, जयपुर को मिला 40 करोड़ की लागत से बना फाउंटेन स्क्वायर पार्क। 16 बीघा क्षेत्र में फैला है ये प्रोजेक्ट। राजधानी का नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। म्यूजिकल फाउंटेन पर लेजर शो और 3D पिक्चर्स में अब
राजस्थानी संस्कृति दिखाई देगी। 550 सीटों वाला प्रदर्शनी ग्राउंड और 2 एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। आधुनिक शौचालय, फूड कोर्ट, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी यहां पर मिलेगी। सस्टेनेबल विकास के लिए 2.0 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट राजधानी के नए आकर्षण का केंद्र बना है। इस वक्त मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहरी विकास नए आयाम छू रहा है और ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत तस्वीर जो है, देखिए 40 करोड़ की लागत से ये फाउंटेन स्क्वायर पार्क बना है।